मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एविडेंस एक्ट 1872 इन हिंदी में संक्षिप्त में बताएंगे कि आपको कौन सी धारा किस संदर्भ में काम में लेनी है, उसका संक्षिप्त में हम आपको जानकारी देने चाह रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए है और आप इसको यूज़ करने से पहले एक बार कन्फर्मेशन कर लें। साक्ष्य अधिनियम 1872 इसकी धारा 1 में क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें इसी तरह देते रहें। तो बढ़ते हैं आगे। धारा 1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये जो साक्ष्य अधिनियम 1872 है इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ धारा 1 में है। अब बढ़ते हैं आगे धारा 2। धारा 2 में देखेंगे अधिनियमों निरस्ती का निरसन, ये धारा 2 में है। और धारा 3 में आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन खंड, इसमें दे रखा है इंटरप्रिटेशन खंड। और बढ़ते आएंगे इसी क्रम में धारा 3 इंटरप्रिटेशन खंड। और बढ़ते हैं आगे धारा 4 में अनुमान हो सकता है, इस बारे में आप अनुमानित जो कोई चीज़ है वो धारा 4 के तहत। फिर बढ़ते आएंगे धारा 5 में साक्ष्य, मुद्दा और प्रासंगिक तथ्यों में तथ्यों की दी जा सकती है। ये हुआ धारा 5। साक्ष्य, मुद्दा और प्रासंगिक तथ्यों में तथ्यों की दी जा सकती है। और धारा 6 में आ जाते हैं एक ही लेन देन का हिस्सा बनाने तथ्यों की प्रासंगिकता। एक ही लेन देन का हिस्सा बनाने की तथ्यों की प्रासंगिकता। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में धारा 7 मुद्दा में इस अवसर, कारण या तथ्यों का प्रभाव है जो तथ्य हैं। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में धारा 8 में मकसद, तैयारी और पिछले या बाद के आचरण, ये धारा 8 के तहत आप यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में धारा 9 आवश्यक तथ्य, प्रासंगिक तथ्यों की व्याख्या या लागू करने के लिए, इसमें है एविडेंस एक्ट धारा 9 में। अब बढ़ते हैं आगे धारा 10 एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 10 में क्या है, बातें कही या आम डिजाइन के संदर्भ में षड्यंत्रकारी द्वारा किया गया हो, वो धारा 10 के तहत। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे धारा 11 अन्यथा प्रासंगिक नहीं तथ्यों प्रासंगिक हो जाते हैं, धारा 12। अब बढ़ते हैं आगे धारा 12 में स्थिति के लिए सूट में राशि निर्धारित करने के लिए न्यायालय को सक्षम करने के लिए प्रवृत्त तथ्यों का प्रासंगिक, ये धारा 12 में है। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में धारा 13 एविडेंस एक्ट की धारा 13 में तथ्य प्रासंगिक सही या कस्टम सवाल में जब, उस वक्त है धारा 13। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में धारा 14 एविडेंस एक्ट की धारा 14 में मन की स्थिति के अस्तित्व दिखा तथ्य या शरीर या शारीरिक महसूस की, यह है धारा 14 एविडेंस एक्ट की धारा 14। अब बढ़ते आएंगे धारा 15 में। धारा 15 में देखेंगे हम एविडेंस एक्ट की धारा 15 अधिनियम आकस्मिक या जानबूझकर किया गया था कि क्या सवाल पर असर तथ्य। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे धारा 16 कारोबार के दौरान के अस्तित्व जब प्रासंगिक। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे धारा 17 में परिभाषित एडमिशन, डिफाइन एडमिशन। अब बढ़ते हैं आगे से धारा 18 एविडेंस एक्ट की धारा 18 में कार्यवाही या उसके एजेंट को पार्टी से प्रवेश, प्रतिनिधि चरित्र में प्रेमी द्वारा विषय वस्तु। अब बढ़ेंगे इसी क्रम में विषय वस्तु में रुचि, पार्टी द्वारा ब्याज, व्युत्पन्न जिनमें से व्यक्ति द्वारा। अभी इसी संदर्भ में धारा 19 एविडेंस एक्ट की धारा 19 में जिसका स्थिति व्यक्तियों द्वारा प्रवेश के अनुरूप करने के लिए पार्टी के खिलाफ के रूप में साबित किया जाना चाहिए, यह है धारा 19 एविडेंस एक्ट की। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे धारा 20 में एविडेंस एक्ट की धारा 20 में स्पष्ट रूप से शूट करने के लिए पार्टी द्वारा संदर्भित व्यक्तियों द्वारा प्रवेश, यह है धारा 20। बढ़ेंगे एविडेंस एक्ट की धारा 21 की ओर। इसमें क्या है, एविडेंस एक्ट की धारा भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 21 में उन्हें बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दाखिले
का सबूत और द्वारा या उनकी ओर से। यह है धारा 21। अब बढ़ते आएंगे धारा 22 की ओर। एविडेंस एक्ट की धारा 22 में दस्तावेजों की सामग्री के रूप में मौखिक दाखिले प्रासंगिक है जब उस वक्त आप धारा 22 का प्रयोग कर सकते हो। धारा 22 क में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में, धारा 22 के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक स्वीकारोक्ति प्रासंगिक है जब उस वक्त 22 क। अब बढ़ते आएंगे धारा 23। एविडेंस एक्ट की धारा 23 में दीवानी मामलों में प्रवेश जब प्रासंगिक। अब इसी क्रम में बढ़ेंगे कि भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 24 में बयान, प्रलोभन, धमकी या आपराधिक कार्रवाई में अप्रासंगिक जब वादा की वजह से। अब बढ़ते आएंगे एविडेंस एक्ट की धारा 25 में पुलिस अधिकारी के बयान साबित करने के लिए नहीं, पुलिस अधिकारी के बयान साबित करने के लिए नहीं उस वक्त 25 एविडेंस एक्ट की धारा। अभी उसी क्रम में बढ़ेंगे आगे धारा 26। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 में अभियुक्त जब पुलिस की हिरासत में हो उसका दिया गया बयान उसके खिलाफ नहीं साबित होगा। अब बढ़ेंगे आगे इसी क्रम में एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 में कैसे अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के ज़्यादा साबित हो सकता है। अब इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे एविडेंस एक्ट की सेक्शन 28 में बयान, प्रलोभन, धमकी या वादा प्रासंगिक की वजह से इस धारणा को दूर करने के बाद किए गए। बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे धारा सेक्शन 29 एविडेंस एक्ट 1872 बयान आदि क्योंकि गोपनीयता की वादा के अप्रासंगिक बनने के लिए नहीं अन्यथा प्रासंगिक। बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट 1872 संयुक्त रूप से एक ही अपराध के लिए परीक्षण नीचे साबित स्वीकारोक्ति को प्रभावित करने वाले इसे करने वाले व्यक्तियों एवं दूसरों के विचार। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सेक्शन 31 एविडेंस एक्ट 1872 प्रवेश निर्णायक सबूत है लेकिन नामंजूर करना हो सकता है नहीं। बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे सेक्शन 32 मर चुका है या जो व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य के बयान आदि नहीं पाया जा सकता है जिन मामलों में प्रासंगिक है। यह है सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट। अब बढ़ेंगे आगे सेक्शन 33 एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है 33 साबित करने के लिए कुछ सबूत की प्रासंगिकता बाद की कार्रवाई में तथ्यों की सच्चाई उसमें कहा गया है। फिर बढ़ते हैं आगे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 34 खाते की किताबों में प्रविष्टियां जब प्रासंगिक हो। इसी संदर्भ में बढ़ते हैं आगे सेक्शन 35 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 सार्वजनिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि की प्रासंगिकता कर्तव्य के प्रदर्शन में बनाया। यह है सेक्शन 35। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन 36 नक्शे, चार्ट और योजनाओं में बयान की प्रासंगिकता। यह है सेक्शन 36। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे सेक्शन 37 सार्वजनिक प्रवृत्ति के इस तथ्य के रूप में बयान की प्रासंगिकता कुछ कार्य करता है या सूचनाओं में निहित हो। यह है सेक्शन 37। इसी संदर्भ में बढ़ते हैं आगे सेक्शन 38 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 कानून की पुस्तकों में शामिल किसी भी कानून के रूप में बयान की प्रासंगिकता। इसी संदर्भ में बढ़ते हैं आगे सेक्शन 39 क्या बयान पत्र या कागज का एक वार्तालाप, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब या श्रृंखला का हिस्सा है जब दिए जाने के सबूत। सेक्शन 39। सेक्शन 40 एक दूसरे सूट या परीक्षण पट्टी करने के लिए प्रासंगिक पिछले निर्णय। सेक्शन 40। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में सेक्शन 41 प्रोबेट में कुछ फैसले की प्रासंगिकता आदि अधिकार क्षेत्र। 41। इसी संदर्भ में बढ़ेंगे आगे 42 प्रासंगिकता और धारा 41 में वर्णित उनसे अन्य निर्णय, आदेश या आदेशों का प्रभाव। यह है सेक्शन 42। अब इसी संदर्भ में बढ़ेंगे आगे सेक्शन 43 एविडेंस एक्ट 43 में वर्गों 40-42 में वर्णित उन लोगों की तुलना में अन्य निर्णय आदि जब प्रासंगिक हो। अब बढ़ते हैं आगे
सेक्शन 44 फैसले या न्यायालय की अक्षमता को प्राप्त करने में धोखाधड़ी या मिलीभगत साबित हो सकता है। सेक्शन 45 विशेषज्ञों की राय। 45 में आप विशेषज्ञों की राय भी लेने के लिए वो कर सकते हो, विशेषज्ञों की राय। 45 के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। सेक्शन 46 तथ्य विशेषज्ञों की राय पर असर। सेक्शन 47 सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 राय लिखावट के रूप में जब प्रासंगिक हो। और इसी संदर्भ 47 के डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में जनमत जब प्रासंगिक। सेक्शन 48 सही या कस्टम के अस्तित्व के रूप में राय जब प्रासंगिक। इसी संदर्भ में बढ़ते आएंगे सेक्शन 49 आदि प्रयोगों सिद्धांतों के रूप में राय जब प्रासंगिक। सेक्शन 49 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सेक्शन 50 रिश्ते पर राय जब प्रासंगिक। सेक्शन 51 राय का मैदान जब प्रासंगिक। सेक्शन 52 दीवानी मामलों में चरित्र अध्यारोपित अप्रासंगिक आचरण साबित करने के लिए। सेक्शन 53 आपराधिक मामलों में पिछले अच्छा चरित्र प्रासंगिक। सेक्शन 53 का चरित्र का सबूत या कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं, पिछले यौन अनुभव। सेक्शन 54 उत्तर में छोड़कर पिछले बुरे चरित्र प्रासंगिक नहीं। सेक्शन 55 नुकसान को प्रभावित करने के रूप में चरित्र। सेक्शन 55 और इसी संदर्भ में बढ़ते हैं आगे सेक्शन 56 की ओर। तथ्य न्यायिक देने की जरूरत है, साबित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 57 जो न्यायालय के तथ्य न्यायिक नोटिस लेना चाहिए, वो 57। और बढ़ते हैं आगे सेक्शन 58 की तरफ। भर्ती कराया तथ्य साबित होने की जरूरत नहीं। सेक्शन 59 में बढ़ते हैं आगे मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का सबूत। सेक्शन 60 मौखिक साक्ष्य सीधा होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य सीधा होना चाहिए सेक्शन 60 में। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सेक्शन 61 दस्तावेजों की सामग्री के सबूत। इसी संदर्भ में बढ़ते आगे सेक्शन 62 प्राथमिक साक्ष्य। धारा 63 में बढ़ते आगे माध्यमिक सबूत। 64 में आते हैं सेक्शन 64 प्राथमिक सबूत द्वारा दस्तावेजों के सबूत। सेक्शन 65 दस्तावेजों से संबंधित माध्यमिक सबूत दिया जा सकता है जिसमें मामले। ओह वेरी गुड। जो आजकल का जो दौर चल रहा है साइबर क्राइम जैसे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी देख सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 65 का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित सबूत के रूप में विशेष उपबंध, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसको भी आप एज एविडेंस यूज ले सकते हो, लेकिन उसके पीछे 65 के सर्टिफिकेट के साथ। और उसी संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 65 है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में तभी स्वीकार किए जाएंगे आप 65B का सर्टिफिकेट के साथ में आप सबूत दोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी कोर्ट मान्य कोर्ट स्वीकार कर सकते हैं। तो ये है 65B जो आजकल जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ये जो एविडेंस आप यूज ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको 65B का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। तो बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में 66 नियम का उत्पादन करने के लिए सूचना के रूप में। 67 दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए या लिखा आरोप लगाया व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट के सबूत का उत्पादन। ये है 65 66। और बढ़ते आगे 67
दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए या लिखा आरोप लगाया व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट के सबूत का उत्पादन। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं 67 के तहत 67 का डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में सबूत। डिजिटल हस्ताक्षर अगर हुए हैं तो उसका भी सबूत स्वीकृत और 68 सत्यापित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित दस्तावेज के निष्पादन का सबूत। 69 कोई अनुप्रमाणित गवाह पाया जहां सबूत सेक्शन 70 सत्यापित दस्तावेजों को पार्टी से निष्पादन का एडमिशन। सेक्शन 71 सबूत अनुप्रमाणित जब गवाह निष्पादन से इनकार करते हैं। यह है सेक्शन 71 एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन जो 71 है, सबूत अनुप्रमाणित जब गवाह निष्पादन से इनकार करते हैं। सेक्शन 72 सत्यापित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं दस्तावेज के सबूत। सेक्शन 73 हस्ताक्षर लेखन की तुलना या अन्य लोगों के साथ सील भर्ती कराया या साबित। 73 के डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करने के रूप में सबूत। सेक्शन 74 सार्वजनिक प्रलेख। सेक्शन 75 निजी दस्तावेजों के तहत और इसी क्रम में बढ़ते आगे सेक्शन 76 सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। सेक्शन 77 प्रमाणित प्रतियां उत्पादन द्वारा दस्तावेजों के सबूत। धारा 78 अन्य सरकारी दस्तावेजों का सबूत। सेक्शन 79 प्रमाणित प्रतियों की असलियत को ही अनुमान। प्रमाणित प्रतियों की असलियत को ही अनुमान। सेक्शन 80 सबूत के रिकॉर्ड के रूप में उत्पादित दस्तावेजों के रूप में अनुमान। सेक्शन 81 राजपत्र के रूप में अनुमान समाचार पत्रों, संसद के निजी अधिनियमों और अन्य दस्तावेजों में। और सेक्शन 81 का इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों में राजपत्र के रूप में अनुमान। सेक्शन 82 सील या हस्ताक्षर के प्रमाण के बिना इंग्लैंड में स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में अनुमान। इसमें इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे 83 सेक्शन 83 सरकार की सत्ता द्वारा किए गए नक्शे या योजनाओं के रूप में अनुमान। सेक्शन 84 कानून और निर्णयों की रिपोर्ट के संग्रह के रूप में अनुमान। कानून और निर्णयों की रिपोर्ट के संग्रह के रूप में भी अनुमान लगाया जा सकता है। और सेक्शन 85 वकील की शक्तियों के रूप में अनुमान। एज एडवोकेट उसमें जो एम्पावरमेंट होता है एडवोकेट्स का, उसके रूप में अनुमान। और सेक्शन 85 के इलेक्ट्रॉनिक समझौतों के रूप में अनुमान। सेक्शन 85 है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अनुमान। 85 गए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण के रूप में अनुमान। 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के रूप में अनुमान। 87 किताबों, नक्शे और चार्ट के रूप में अनुमान। 88 संदेशों तार के रूप में अनुमान। 88 के इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के रूप में अनुमान। 89 दस्तावेजों का आदि कारण निष्पादन के रूप में अनुमान उत्पादित नहीं। सेक्शन 90 30 साल पुराने दस्तावेजों के रूप में अनुमान। 30 साल पुराने। सेक्शन 90 के 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में अनुमान। सेक्शन 91 अनुबंध, अनुदान और कम संपत्ति के अन्य स्वभाव के मामले के साक्ष्य दस्तावेज के रूप के लिए। सेक्शन 92 मौखिक समझौते के रूप का बहिष्कार।
मौखिक समझौते के सबूत का बहिष्कार। 93 सेक्शन 93 अस्पष्ट दस्तावेजों की व्याख्या या संशोधन करने के लिए सबूत का बहिष्कार। सेक्शन 94 मौजूदा तथ्यों के दस्तावेजों के आवेदन के खिलाफ सबूत का बहिष्कार। सेक्शन 95 मौजूदा तथ्यों को बेहुदा संदर्भ दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में। सेक्शन 96 केवल कई व्यक्तियों में से एक के लिए आवेदन कर सकते हैं जो भाषा के आवेदन के रूप में सबूत। पूरे सही ढंग से लागू होती है। सेक्शन 97 में आ जाते हैं। पूरे सही ढंग से लागू होती है जिनमें से न तो तथ्यों के दो सेट में से एक के लिए भाषा का आवेदन करने के लिए सबूत के रूप में। सेक्शन 98 साक्ष्य अस्पष्ट अक्षरों के अर्थ के रूप में आदि। सेक्शन 99 दस्तावेज के समझौते अलग शर्तों के सबूत दे सकता है जो। सेक्शन 100 विल से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के सहेजा जा रहा है वो सेक्शन 100 के, यानी कि विल अगर बनाई गई हो उसके संदर्भ में। सेक्शन 101 साबित करने की जिम्मेदारी। सेक्शन 102 जिस पर सबूत झूठ का बोझ। सेक्शन 103 विशेष तथ्य के रूप में सबूत के बोझ। सेक्शन 104 तथ्य सबूत स्वीकार्य बनाने के लिए साबित करने का बोझ। सेक्शन 105 आरोपी की मामला साबित करने का बोझ अपवाद के भीतर आता है। सेक्शन 106 विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य साबित करने का बोझ। सेक्शन 107 30 साल के भीतर जीवित किया गया जाना व्यक्ति की मौत साबित करने का बोझ 107 में। सेक्शन 108 यह साबित करने की जिम्मेदारी कि व्यक्ति जीवित है जिसके बारे में 7 वर्षों से नहीं सुना गया। सेक्शन 109 भागीदारों, मकान मालिक और किराएदार, प्रिंसिपल और एजेंट के मामलों में संबंध के रूप में सबूत के बोझ। सेक्शन 110 स्वामित्व के रूप में सबूत के बोझ। सेक्शन 111 एक पार्टी के सक्रिय आत्मविश्वास के संबंध में है जहां लेन देन में अच्छा विश्वास का सबूत। सेक्शन 111 के कुछ अपराधों के रूप में अनुमान। सेक्शन 112 शादी के दौरान जन्म वैधता का निर्णायक सबूत। सेक्शन 113 क्षेत्र के अर्पण के सबूत। सेक्शन 113 के एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में अनुमान। सेक्शन 113 है दहेज हत्या के रूप में अनुमान। सेक्शन 114 114 अदालत ने कुछ तथ्यों का अस्तित्व अनुमान हो सकता है। सेक्शन 114 क बलात्कार के लिए कुछ खास अभियोजन पक्ष में सहमति के अभाव के रूप में अनुमान। सेक्शन 115 विबंध और सेक्शन 116 किराएदार की विबंध और कब्जे में व्यक्ति की लाइसेंसदारी की। सेक्शन 117 विनिमय, अमानतदार या लाइसेंसदारी के बिल का स्वीकर्ता का प्रतिबंध। सेक्शन 118 किसे गवाही हो सकता है। सेक्शन 119 मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ गवाह। सेक्शन 120 पति या आपराधिक मुकदमे के तहत पत्नी या व्यक्ति सिविल सूट और अपनी पत्नियों या पतियों को दल। सेक्शन 121 121 एविडेंस एक्ट 121 का जो सेक्शन है 121 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के संदर्भ में। और सेक्शन 122 शादी के दौरान संचार। सेक्शन 123 राज्य के मामलों के रूप में सबूत। सेक्शन 124 सरकारी संचार। सेक्शन 125 अपराधों के आयोग के रूप में जानकारी। सेक्शन 126 व्यावसायिक संचार। सेक्शन 127 दुभाषियों को लागू करने के लिए धारा 126 आदि। सेक्शन 128 विशेषाधिकार सबूत स्वयं सेवा द्वारा माफ नहीं। सेक्शन 129 कानूनी सलाहकारों के साथ गोपनीय संचार। सेक्शन 130
गवाह नहीं एक पार्टी का शीर्षक कर्मों का उत्पादन। सेक्शन 131 एक अन्य व्यक्ति अधिकार होने उत्पादन करने के लिए मना कर सकता है जो दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन। सेक्शन 132 जवाब अपराध में फंसाना जाएगा कि जमीन पर जवाब देने से माफ नहीं गवाह। सेक्शन 133 अपराध का साथी। सेक्शन 134 गवाहों की संख्या। सेक्शन 135 गवाहों के उत्पादन और परीक्षा का आदेश। धारा 136 सबूत की स्वीकार्यता के रूप में तय करने के लिए न्यायाधीश। सेक्शन 137 परीक्षा में चीफ। सेक्शन 138 परीक्षाओं के आदेश। सेक्शन 139 व्यक्ति की जिरह के एक दस्तावेज का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है। सेक्शन 140 चरित्र को गवाहों। सेक्शन 141 एविडेंस एक्ट 1872 प्रमुख सवाल। सेक्शन 142 वे नहीं कहाँ जाना चाहिए जब। सेक्शन 143 वे कहाँ जा सकता जब। सेक्शन 144 लेखन में मामलों के रूप में सबूत। यह है 144 एविडेंस एक्ट की सेक्शन 1872 की सेक्शन है 144। और अब आते हैं सेक्शन 145 जिरह के लेखन में पिछले बयानों के रूप में। सेक्शन 146 जिरह में वेद प्रश्न। सेक्शन 147 गवाह जवाब देने के लिए मजबूर होना जब। सेक्शन 148 गवाह के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं जब सवाल पूछा और किया जाएगा जब कोर्ट का फैसला करने के लिए। सेक्शन 149 प्रश्न उचित आधार के बिना पूछा जाना चाहिए नहीं। सेक्शन 150 प्रश्न के मामलों में अदालत की प्रक्रिया उचित आधार के बिना कहा जा रहा है। सेक्शन 151 अश्लील और परिवादात्मक। सेक्शन 151 151 एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है 1872 का सेक्शन 151 अश्लील और वादात्मक सवाल। सेक्शन 152 अपमान या परेशान करने का इरादा प्रश्न। सेक्शन 153 सवाल परीक्षण सच्चाई के जवाब का खंडन करने के लिए सबूत का बहिष्कार। सेक्शन 154 अपने ही गवाहों को पार्टी द्वारा प्रश्न। सेक्शन 155 गवाहों का अभियोग क्रेडिट। सेक्शन 156 प्रासंगिक तथ्य के प्रमाण की पुष्टि करने के लिए प्रवृत्त प्रश्न स्वीकार्य। सेक्शन 157 गवाहों के पूर्व के बयानों में एक ही तथ्य के रूप में बाद में गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित हो सकता है। सेक्शन 158 क्या मामलों धारा 32 या 33 के तहत प्रासंगिक साबित बयान के सिलसिले में साबित किया जा सकता है। सेक्शन 159 रिफ्रेशिंग स्मृति। सेक्शन 160 खंड 159 में उल्लेखित दस्तावेजों में कहा गया तथ्यों को गवाही। सेक्शन 161 एविडेंस एक्ट 1872 में 161 में 161 है राइट प्रतिकूल पार्टी के लेखन के रूप में याद ताज़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेक्शन 162 प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण। सेक्शन 163 सबूत के रूप में देने दस्तावेज के लिए कहा जाता है और नोटिस पर उत्पादित। सेक्शन 164 सबूत के रूप में प्रयोग दस्तावेज की जो उत्पादन के नोटिस पर इनकार कर दिया था। सेक्शन 165 न्यायाधीश के सवालों डालने के लिए बिजली या आदेश का उत्पादन। सेक्शन 166 सवाल डाल करने के लिए जूरी या मूल्यांकन की पावर। सेक्शन 164 सबूत के अनुचित प्रवेश या अस्वीकृति के लिए कोई नया परीक्षण अनुसूची और अनुसूची अधिनियमितों को निश्चित कर दिया। तो प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें और सब्सक्राइब करना
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। थैंक यू वेरी मच।